हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रीडिंग, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके पर्सन की आपको लेके क्या फीलिंग्स हैं अभी इसी वक्त, और क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या आपके लिए उनके इमोशंस ट्रू हैं, कहीं वो आपको ब्लफ तो नहीं कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, हम टैरो के थ्रू आज ये जानने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा फॉर क्लियर इंटरप्रिटेशन। और कुछ पार्ट आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, कुछ नहीं, तो जो पार्ट रेजोनेट करता है आप उसको कंसिडर कीजिए, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। तो मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए चैनल को फॉलो कर ले और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव या 1111 आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज की आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने लव्ड वन का नाम भी लिख सकते हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जानना चाहते हैं आप उनकी फीलिंग्स के बारे में। आप उनके नाम का फर्स्ट लेटर भी लिख सकते हैं अगर आप पूरा नाम नहीं लिखना चाहते हैं। इससे ज्यादा एनर्जी और कनेक्ट होती है और करेक्ट गाइडेंस आपको यूनिवर्स से मिलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए आप क्या इसको बताना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो फिलहाल तो आपके जो पर्सन है वो मुझे एक ऐसे सिचुएशन में दिख रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को शांत किया हुआ है। वो कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं, उनके मन में कुछ और है और आपके सामने वो कुछ और शो कर रहे हैं। मतलब उनका मन कहीं और है। अब ये जानने के लिए हम दूसरा कार्ड देखेंगे कि उनका मन कहाँ पर लग रहा है इस टाइम पे, अपने काम पे, अपने करियर पे, या किसी थर्ड पार्टी पे, या कोई और रीजन भी हो सकता है। जान लेते हैं। माइट भी वो स्पिरिचुअल होने की अब सोच रहे हैं, उनके मन में थोड़ा सा धार्मिक धार्मिक उनके अंदर भावनाएं बढ़ गई हैं भगवान को जानने, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये स्पिरिचुअल इमोशंस को भी जागृत करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइम उनका मन कहाँ भटक रहा है। अगेन 4 ऑफ कप्स, फिर से वो कुछ तो सोच रहे हैं। उनका वो ये जो एनर्जी है वो मिसिंग वाली है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है उनके मन में, या तो वो अपने, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो अपने पास्ट में जो भी वो रिलेशनशिप में रहे हैं उनमें किसी को वो मिस कर रहे हैं। मैरिड हैं तो वो अपने पिछले रिलेशनशिप को इस टाइम पे याद कर रहे हैं कि जो भी उनके साथ वो उस चीज़ों को मिस कर रहे हैं, जो उनके साथ वो अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, या वो इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं जस्ट कि क्या ऐसा गलत हुआ और वो रिश्ता टूटा और मुझे ये रिश्ते में मैं आई हूँ या आया हूँ। तो बॉटम ऑफ डेक में भी देखो क्वीन ऑफ, वो ही अगेन सोचने वाली एनर्जी है। बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बार बार उनके दिमाग में ना घूम रही हैं वो बातें, और कहीं ना कहीं ये तीसरे पर्सन को लेके ही है। अब ये लेकिन इन कार्ड्स में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो अभी अफेयर में है या सिर्फ अपने पास्ट रिलेशनशिप को वो याद कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर कोई इंसान अपने एक्स को याद कर रहा है तो वो डेफिनेटली थर्ड पार्टी में है या कोई अफेयर चलाना चाहता है या है। तो लेकिन इस टाइम करंटली वो आपके साथ तो है, फिजिकली वो आपके साथ है, लेकिन इमोशनली मेंटली वो कहीं और है। वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको फीलिंग आ रही है, तभी आप वीडियो देख रहे हैं, तभी आप टैरो के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या चल रहा है। मेरा पार्टनर आजकल थोड़ा चुप चुप रहने लग गया है, मुझसे अपनी बातें शेयर नहीं करता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है। आप उस चीज को लेके थोड़ा परेशान हो रहे हो। आपको भी टाइम देते हैं, सब कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब निभाते हैं, लेकिन कहीं तो उनका दिमाग घूम रहा है। और देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है। हाँ, वो उनके पास अफसोस, वो बार बार ये सोच रहे हैं कि काश वो उनके पास जा सके। थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है जान के, क्योंकि
ऑब्वियसली किसी भी पार्टनर के लिए ये सुनना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है कि उनका जो पर्सन है जिसको वो बहुत दिल से प्यार करते हैं वो चाहता है कि वापस अपने पिछले रिलेशनशिप में चले जाए या जो भी है, कुछ नया नहीं अपनी लाइफ में चाह रहे, पर हाँ जो भी उनके साथ पिछले कोई रिलेशनशिप में रहा है वो चाहते हैं कि उनके साथ वो वापस चले जाएं। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं कि आपकी तरफ से अपने पर्सन को लेके क्या एनर्जी है इस टाइम पे। आप बहुत दुखी हैं, आप भी बहुत ज्यादा परेशान हैं आप, क्योंकि वो चुप रहते हैं, बात नहीं करते हैं, आप लोग के बीच में ज्यादा बातें भी नहीं हो रही। एक तरीके से ये नो कांटेक्ट सिचुएशन तो नहीं है, बट हाँ लेस कांटेक्ट है। मतलब आप लोग बस वो एक जो निपी तुली बातें होती हैं, खाना खा लिया, काम कर लिया, सो जाओ या जग जाओ, वो जो बेसिक एथिक्स होते हैं एक रिलेशनशिप में, बस वो कि हेल्थ कैसी है, दैट्स इट, बस इतनी ही ऑन एज बातें होती हैं, ज्यादा नहीं होती हैं। कॉल भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पर्सन आपको आउट ऑफ ब्लूम आपको कॉल करे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। वो चाहते हैं कि आपको वो एक्स्ट्रा पैम्पर करें, आपकी केयर करें, आपको कोई घुमाने लेके जाएं, पर ऐसा अभी नहीं हो रहा है। आप उस वजह से ना बहुत दुखी हो, क्योंकि आपने भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके इस रिलेशनशिप में अपना अपने अपने आप को इस रिलेशनशिप में डाला है। आपकी भी एक्सपेक्टेशन अपने पर्सन से बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पर्सन अभी आपको ना वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे उनको अपनी तरफ आप कर सके। आप बहुत ज्यादा ना दुखी हो, बहुत परेशान हो, वो साफ इस कार्ड में दिख रहा है। इसीलिए भी आप बार बार ना कोई तरीका ढूंढ रहे हो कि कोई आपको रेमेडी मिल जाए, तरीका मिल जाए कि आपके पर्सन वापस दोबारा उस एनर्जी में आ जाएं जिस एनर्जी के साथ आपने इस रिश्ते को शुरू किया था। आपके पर्सन की इस टाइम डेविल एनर्जी, वही मैंने आपको कहा था ना, उनका दिमाग कहीं और चल रहा है। वो आपके साथ है लेकिन दिमाग में कोई और चल रहा है। वो इस टाइम पे बहुत एक डेविलिश एनर्जी से गुजर रहे हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बट वो इस टाइम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, थोड़े सेल्फिश हो रहे हैं। वो अपने प्लेजर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने उनको उनको लाइफ में वो कुछ खो रहे हैं अपनी लाइफ से, तो वो उस एनर्जी से अभी उस एनर्जी में अभी फ्लो कर रहे हैं। बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही इमेच्योर। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो इमेच्योरिटी शो करता है। वो रिलेशनशिप को बिल्कुल भी ढंग से नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपकी जिम्मेदारियां जो ऊपर, मतलब जो एक ऊपर ऊपर की जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ वो निभा लेना एक रिलेशनशिप में एक परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ की कैटेगरी में आपको नहीं डालता है। आपको इमोशनली भी अपने पार्टनर को प्रेजेंट रहना चाहिए। वो चीज आपके साथ नहीं हो रही है। वो डेफिनेटली बहुत, क्योंकि इस चीज को इमेच्योर ही कहा जाएगा कि आपका जो पर्सन है वो आपकी नीड्स तो पूरी कर रहा है, लेकिन है कहीं और दिमाग में। वो बस यही चाह रहा है कि कैसे अपने पुराने पर्सन के पास वो वापस जाए। न्यू मून की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप दोनों की इस रिलेशनशिप की एनर्जी के लिए। अपने पर्सन का नाम बार बार लेते रहें ताकि आपको करेक्ट गाइडेंस मिले। ओके, एनर्जी कहना चाह रही है कि आपको ब्रिंग लव इनटू योर सिचुएशन। आपको कुछ तो ऐसा अपने पार्टनर के साथ आप क्रिएट करें जो आप जब नए नए इस रिलेशनशिप में आए थे तब आप लोग के बीच में होता था। वो कुछ भी हो सकता है, माइट भी आप उन्हें कुछ बढ़िया सा खाना खा के बना के खिलाएं,
कोई भी हो सकता है, ये कोई जेंडर वाइज्ड रीडिंग नहीं है। आप कुछ भी मतलब या तो उन्हें आप कुछ अच्छा सा कुक करके या कहीं बाहर घूमने जाएं या कुछ ऐसा कुछ एक्टिविटी आप ऐसे दोनों साथ में करते हो, आप जिम साथ में जा सकते हैं। कुछ अपने इस रिलेशनशिप को ना आपको रेजुवेनेट करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो खालीपन है उनके अंदर अब उनके अंदर आने लग गया ना, उसको भरिए आप अपने प्यार से। अब वो आप ही जानते हैं कि आप और आपके पर्सन के बीच में वो लव लैंग्वेज क्या है। वो लव लैंग्वेज के लिए आपको लुक एट द बिगर पिक्चर का मैसेज भी है, तो आपको डेफिनेटली अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए आपको एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे, ठीक है। और आपकी तरफ लक है, मतलब लक आपका फेवर कर रहा है, तो अगर आप इस टाइम पे थोड़ा सा एफर्ट्स मारेंगे तो आपके पर्सन जो इस टाइम भटक रहे हैं ना, वो वापस आपकी तरफ आ जाएंगे। तो यूनिवर्स आपकी तरफ है, डिवाइन पावर आपकी तरफ है। आप जिनको भी मानते हैं, महादेव को, हनुमान जी को, श्री राम जी को, कृष्णा जी को, किसको भी, राधे राधे, किसी को भी मानते हैं, किसी भी धर्म से हैं, जाति से हैं, आप डेफिनेटली इस टाइम यूनिवर्स की नजरों में है। यूनिवर्स का लक आपके साथ है। तो अगर आप इस टाइम पे अपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे, कोई एफर्ट मारेंगे, तो डेफिनेटली जो भी आप इस टाइम दुखी सिचुएशन में है ना, परेशान है अपने पर्सन को लेके, वो सिचुएशन बदल जाएगी और वापस से वही प्यार, लव आपके बीच में आ जाएगा जिसको आप मिस करते हैं। तो आई होप आप लोगों के जो क्लैरिटी आई होगी आपके क्वेश्चंस में, तो मैं बहुत ग्रेटफुल रहूंगी अगर आपको इस रीडिंग ने थोड़ा सा भी हेल्प किया हो आपके सिचुएशन को समझने में। और मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उनको आंसर करना। मैं चाहती हूँ बट मैं हर किसी को नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ कोई लाइव सेशन करूँ, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग लाइव सेशंस लेना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि उसी में ही थोड़ा सा कुछ लोगों के मैं शायद क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। और मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।